हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए तो फिर इस क्लास में पढ़ने वाले हैं हिंदी ग्रामर के बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम की वजह से इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए अच्छे से और अपने आप को चेक कर लीजिए, अगर आपकी अच्छे से तैयारी हो गई हो तो, कि आप कितने नंबर इन पूरे क्वेश्चंस में आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस को आप जानते हैं। चलिए तो फिर बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द बताइए। स्त्रीलिंग पुल्लिंग के शब्द अक्सर आप देखे होंगे एग्जाम में। स्त्रीलिंग शब्द कौन से है? दही, मसी, सिरका, कियासव। अगर आप इसमें देखेंगे तो दही, सिरका और आसव ना तीनों पुल्लिंग शब्द होते हैं। मसी जो शब्द है, ठीक है, दही, सिरका और आसव पुल्लिंग है। मसी क्या है? स्त्रीलिंग है। मसी मीन्स क्या होता है? स्याही, ठीक है, वो है स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। चारपाई पर भाई सब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई किस कारक में है ना? तो कारक रचना वाले क्वेश्चन अक्सर आप देखे होंगे। कारक रचना कैसे होती है? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान में से, अधिकरण में पर। ठीक है, अधिकरण मतलब में पर होता है, आप जानते होंगे। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान में से मतलब निकालने, अलग होने वाले केस में, और अधिकरण मीन्स होता है में या पर। तो क्या पूछा है? चारपाई पर, तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा अधिकरण। ठीक है, इसका जो फार्मूला है उसको जरूर याद कर लीजिएगा, जो अभी मैं बोल रहा था, है ना। उनसे ही ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो सॉल्व होते हैं। अगर वो आपको याद होगा तो आप उसके बेस पर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। फ्रेंड, अगर चैनल में न्यू है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल में आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इसी तरह के क्लासेस लाते रहते हैं। देखिए आगे, ए ओ औ कौन सा स्वर है? ठीक है, ये सभी कौन सा स्वर है? ये सभी ना संयुक्त स्वर है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अन्वेषण में संधि है, अन्वेषण में कौन सा संधि है? देखिए 5 तरह के अलग अलग संधि होते हैं, अगर आप पढ़े होंगे तो। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। ठीक है, 5 तरह के। अगर इसमें हम देखें ना तो अन्वेषण में क्या बोला जा रहा है? इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो अनुधन एषण होगा। ठीक है, अनुधन एषण होगा। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उ और ए की मेल हो रही है, तो जहां पर उ और ए मिलकर बनते हैं ना, तो वहां पर क्या होता है? यण संधि होता है। ठीक है, कौन सा संधि हुआ? यण। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? अन्वेषण में कौन सा संधि है? यण संधि है, यण स्वर संधि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण आदि जो है वो स्वर संधि के अलग अलग टाइप है। ऐसे तो संधि 3 प्रकार के होते हैं, आप सब जानते हैं, दीर्घ स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। लेकिन जो स्वर संधि है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसके 5 अलग अलग जो टाइप्स होते हैं ना वो अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध है? परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध है? तो परिश्रमी शब्द में अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर गुण, एक तरह का गुण है परिश्रमी। ही इज हार्ड वर्किंग, वो कैसा है? परिश्रमी है। तो गुण विशेषण का बोध यहाँ पर होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में। वे विकारी शब्द जो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं वो कहलाते हैं। विकारी, देखो विकारी और अविकारी शब्द अगर आप नहीं पढ़े हैं तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, विकारी शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जिसके रूप चेंज नहीं होते, जैसे हम बोले संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सभी ना विकारी शब्द कहलाते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये विकारी शब्द। तो उसके बाद जो और आगे होते हैं, है ना, जैसे अगर हम बात करें क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक शब्द, ये सभी ना क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है? वे विकारी शब्द जो वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं। तो कंजंक्शन की बात हो रही है, इंग्लिश में हम कंजंक्शन पढ़ते हैं, जोड़ने वाला, दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ने वाला। तो कंजंक्शन को ना हिंदी में समुच्चय बोधक शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं कंजंक्शन को हिंदी में? समुच्चय बोधक शब्द। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं है बोला गया। ठीक है, तो छोटा बड़ा विशेषण तो है, हरा पीला भी विशेषता को बता रहा है, 2 3 वो भी विशेषता को बता रहा है ना, हम पढ़े हैं। राम लक्ष्मण जो शब्द है ना वो किसी तरह से कोई विशेषता या विशेषण को नहीं बता रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चल लेते हैं। वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। सर्वनाम के अलग अलग जो प्रकार है ना वो भी अक्सर पूछे जाते हैं, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो वह कौन सा सर्वनाम है? वह ना यहाँ पर निजवाचक तो नहीं है, संबंधवाचक भी नहीं है, अनिश्चयवाचक भी नहीं है ना, वह एक पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वह क्या है? एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। चलिए अगला क्वेश्चन में देख लेते हैं। जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं। देखिए क्रिया मतलब जो टेंस जो आप पढ़े हैं, है ना, काल, उसके अलग अलग रूप होते हैं हिंदी में भी। ठीक है, तो उसको भी एक बार देख लेना जरूरी होता है। अब जो क्रिया भी हो रही है मतलब वो पूरा नहीं हुआ है, वो अभी हो रही है, तो हिंदी में ना उसको अपूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं। अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण
वर्तमान, ठीक है, याद रखिएगा। अलग अलग ये जो संदिग्ध भूत है, शायद वो ऐसा किया होगा या किया था, वो मतलब वो हिंदी में इस तरह से हो जाते हैं। हिंदी के काल है ना, वो इंग्लिश से ज़्यादा जटिल हो जाता है समझना, ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर क्या आएगा, फिलहाल यहाँ पर आएगा जो काम अभी चल रही है, मतलब पूरा नहीं हुआ है, उसको जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाली बात होती है ना, उसको अपूर्ण वर्तमान बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगले चलेंगे, शताब्दी में समास है। शताब्दी, देखिए जहां भी अगर आप देखे होंगे ना, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और तत्पुरुष बोला गया है, तो द्वंद्व तो आप जानते हैं वो अलग ही हो जाती है ना। जहां भी ना अंक वाले शब्द आए, अंक है ना, डिजिट वाले शब्द आए, 1 2 3 4 10 100 कुछ भी, तो ना वहां पर आप देखे होंगे तो कौन सा समास आता है, वहां पर आता है द्विगु समास। क्या आता है, द्विगु समास। तो हाँ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सच्चिदानंद का विच्छेद है। देखिए हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी आपके सिलेबस में क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करें, ठीक है। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद बोला गया है, तो देखिए कौन सा होगा, सत धन चित धन आनंद, सचिद धन आनंद, सच्चिद धन दानंद, सत धन चित धन आनंद। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर अगर आप देखिए तो 2 में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, पहले में और आखिरी में। तो सत चित धन आनंद होगा कि सत चित धन आनंद होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, याद रखिएगा, सत धन चित धन आनंद, ठीक है, ये होगा सच्चिदानंद का संधि विच्छेद, ठीक है। चलिए अगला चल लेते हैं, कटिबद्ध शब्द का सही पर्यायवाची क्या है। कटिबद्ध शब्द का सही पर्यायवाची, तो देखिए कमरबद्ध, निर्दयी और विक्षिप्त, ये तो अलग है। कटिबद्ध मीन्स होता है तैयार रहना, ठीक है, कटिबद्ध तो तैयार, याद रखिएगा, इसका करेक्ट पर्यायवाची शब्द हो जाएगा तैयार, ठीक। चलिए अगला चलते हैं, गणतंत्र का विलोम शब्द। गणतंत्र का विलोम शब्द, गणतंत्र आप सब जानते हैं, है ना, तो उसका उल्टा पूछा गया है, जनतंत्र, राजतंत्र, शासन तंत्र की लोकतंत्र, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो जनतंत्र मीन्स, देखो गण बोलो चाहे जन बोलो चाहे लोक बोलो सभी एक है ना, गण जन लोक सभी तो एक है, तो दोनों तो यहाँ पर कट गया, ए और डी यहाँ पर कट गया। अब आपके ऑप्शन बचते हैं कौन कौन सा, राजतंत्र और शासन तंत्र। गणतंत्र मतलब जनता का शासन, राजतंत्र मतलब राजाओं का शासन, जस्ट उसका अपोजिट हम देखते हैं ना गणतंत्र का या लोकतंत्र का, तो वो होता है राजतंत्र, याद रखिएगा। लोकतंत्र या गणतंत्र या जनतंत्र का अपोजिट कौन होगा, राजतंत्र होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगले चलते हैं, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। संज्ञा से बना हुआ विशेषण, ठीक है, ऐसे विशेषण जो संज्ञा मतलब किसी के नाम से बना हो। तो नमकीन किससे बना है, नमक से बना है, नमक एक संज्ञा है ना, एक नाम है ना, ठीक है, नमक एक नाम है। दयालु किससे बना है, दया से बना है, दया एक भाव का नाम है, वो भी हो गया। धनवान किससे बना है, धन से बना है, धन भी एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, तीनों तो नाम से बने हुए विशेषण है, लेकिन अगर फुर्ती की अगर हम बात करें, ठीक है, फुर्ती या फुर्तीला, तो वो किसी संज्ञा से नहीं बना है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। फुर्ती क्या है, किसी भी संज्ञा से नहीं बना हुआ विशेषण है, ठीक। चलिए अगला चलते हैं, हथियाना क्रिया का प्रकार चुनिए। हथियाना, सकर्मक अकर्मक क्रिया आप जानते होंगे, ऐसे काम जो जहाँ पर हमारे काम का प्रभाव किसी के ऊपर पड़े, ऑब्जेक्ट हो, उसको सकर्मक बोलते हैं। हमारे काम का प्रभाव किसी पर न पड़े तो उसको अकर्मक बोलते हैं। समापी का भी अलग है। नाम धातु रूप यहाँ पर सही आंसर होगा इसका, ठीक है। नाम धातु रूप क्रिया है इसमें, किसमें, हथियाना एक तरह का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 100 रुपये सधन्यवाद प्राप्त हुए वाक्य का शुद्ध रूप क्या है, ठीक है। कौन सा वाक्य का 100 रुपये सधन्यवाद प्राप्त हुए, अब यहाँ पर सही रूप आप लोगों को बोला है, तो देखिए ऑप्शन, प्राप्त हुए 100 रुपये धन्यवाद, 100 रुपये प्राप्त हुए धन्यवाद, नेक्स्ट है रुपये 100 प्राप्त हुए धन्यवाद, और धन्यवाद 100 रुपये प्राप्त हुए, कौन सा होगा सही आंसर। तो देखिए चारों में अगर आप सबसे सुटेबल देखेंगे ना, तो 100 रुपये प्राप्त हुए धन्यवाद, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा शुद्ध वाक्य अगर हम बोलेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विदेशी शब्द कौन सा है। विदेशी शब्द देखो, शब्द रूप भी आते हैं, कौन, देशाज विदेशाज कौन कौन सा है ना। अनाज विशाल पंकज, अनाज विशाल पंकज और अनार, तो यहाँ पर अनार शब्द ऑप्शन नंबर ए एक विदेशी शब्द है, ठीक है, याद रखिएगा अनार, बाकी शब्द देशज है। भानु शब्द का पर्यायवाची शब्द, भानु तो आप सभी जानते होंगे, भानु किसको बोलते हैं, भानु किसको बोलते हैं, सूर्य को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा। आसक्ति, भक्ति, अनुरक्ति की सशक्ति, ठीक है। विरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा बताइए। तो अनुरक्ति का विलोम शब्द है विरक्ति का अनुरक्ति, ऑप्शन नंबर सी, अनुरक्ति सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाक्य की न्यूनतम इकाई क्या होती है। तो वाक्य की न्यूनतम इकाई पद, शब्द, अक्षर नहीं होती है, बल्कि वर्ण होता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाक्य की न्यूनतम इकाई है वर्ण। मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम के किस रूप का शब्द है। मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम है उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, है ना, उसमें
उत्तम वाचक पुरुष है मुझे। कौन सा पुरुष है? उत्तम वाचक पुरुष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यह कौन सा सर्वनाम है? यह कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है कि संबंधवाचक है? ठीक है, तो यह ना एक तरह का डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो पढ़ते हैं ना, निश्चयवाचक, किसी चीज को प्रदर्शित करना, दिखाना, यह है ना निश्चित रूप से, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। बी, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? अल्प प्राण, महाप्राण ऐसे आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो क और ग ना एक अल्प प्राण वर्ण है। कौन सा? क एंड ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिया का मूल रूप कहलाता है। क्रिया का मूल रूप है ना, तो क्रिया का मूल रूप अगर हम देखें तो क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अविकारी शब्द। अविकारी और अविकारी शब्द मैंने भी कुछ टाइम पहले बताया। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण की विशेषण। अविकारी कौन सा है? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ना विकारी है, क्रिया विशेषण एक अविकारी है। ठीक है, क्रिया विशेषण क्या है? एक अविकारी शब्द है। इसको देख लेंगे अच्छे से। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया अक्सर पूछे जाते हैं? ठीक है, ऐसे काम जिसमें ना हमारे काम का प्रभाव किसी दूसरे चीज के ऊपर पड़े उसको बोलते हैं सकर्मक, और हमारे काम का प्रभाव किसी के ऊपर ना पड़ता है। जैसे राम दौड़ा, तो राम दौड़ रहा है तो उसका वो सिर्फ दौड़ रहा है, उसका प्रभाव किसी के ऊपर पड़ रहा है क्या? नहीं, तो वो अकर्मक होगा। मैं रुक गया, तो मैं वो सिर्फ खुद है, उसमें कोई और तीसरा या कोई और चीज नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं होती है, मतलब वो भी सकर्मक। राहुल सो गया में भी कुछ नहीं है। उसने कार बेचा, तो उसने क्या बेचा? कार। तो इसके काम का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? काम के ऊपर, मतलब ही सोल्ड अ कार, तो एक ऑब्जेक्टिव है, तो इसको बोलते हैं सकर्मक, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखे, प्लस उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें चर्चा की। आई होप कि ये सेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए कि कितने नंबर आपके या कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। चैनल में न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की और भी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लासेस या वीडियोज़ आप लोगों के लिए इन फ्यूचर हमेशा लाते रहेंगे, आपको आपके सिलेक्शन तक अच्छे से गाइड करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।